थोड़ा सा वो सर्कल थोड़ा सा घूमता है और इसके बाद एक व्हाइट कलर का पेज सा आता है और थोड़ी देर के बाद आपको वहां पर सक्सेसफुली जो हुआ है हमारा एक्टिव वो शो करेगा, यानी कि पेमेंट सक्सेस ये लिखा हुआ आ जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को जब यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद कुछ लोगों को ये भी ऑप्शन आता है कि उन्हें किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया गया है, तो वहां से आपको बैक नहीं होना है। अगर आपको ये ऑप्शन शो कर रहा है कि दूसरे पेज पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया गया है, फिर भी आप वेट करिए, वो थोड़ी देर के बाद जो है मोस्टली विद इन 30 सेकेंड्स जो है या 35 सेकेंड्स आपको वहां पर आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस शो कर देगा। और अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है तो वहां पर, और अगर आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होता है, दोबारा पेमेंट किसी को भी नहीं करना है। अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया है तो आप वॉलेट में जाकर चेक करेंगे कि आपका स्टेटस पेंडिंग तो नहीं शो कर रहा है। अगर पेंडिंग शो कर रहा है तो इट मीन्स कि वो कंपनी की तरफ से सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। आप 2 घंटे 3 घंटे तक का वेट करिए, आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी को भी पैनिक नहीं होना है। आज आई थिंक सभी ने इस चीज को फील किया होगा कि स्टार्टिंग में जो है उनका पेमेंट डिडक्ट हो गया था, बट थोड़े टाइम के बाद जो है उनका अकाउंट एक्टिव शो कर रहा था। तो यहाँ पर डबल पेमेंट किसी को नहीं करना है। अगर पेमेंट डिडक्ट हो गया है तो आप वेट करिए। और अगर गलती से किसी का 2 बार पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ, फिर मेरा गलती से मैंने खुद ही 2 बार कर दिया अपने एक अकाउंट पे, तो वो जो एक पेमेंट है वो वॉलेट में ही शो करेगा आपके। आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं या फिर आप उसको दोबारा से कोई भी अकाउंट परचेज करने में भी उसका यूज कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है। जब मैंने 2 बार जब मेरा दूसरी बार भी सेम अकाउंट में हो गया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि लगता है मुझे कंपनी की तरफ से कुछ यहाँ पर मिला है। एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई हुआ, लेकिन जब मैं उसको रीचेक करने गई तो मुझे पता चला कि मैंने एक ही अकाउंट पे 2 बार पेमेंट कर दिया है। तो खैर कोई बात नहीं, वो तो मेरे पास ही है। जो मेरे $143 हैं उसे मैं विड्रॉ भी कर सकती हूँ या फिर आगे चलकर यूज भी कर सकती हूँ। इसके बाद एक कार्ड है एयू का। एयू के कार्ड से क्या हो रहा है कि जब हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं पेमेंट के लिए तो कुछ कोड्स आती हैं और उस कोड्स के बाद जो है पेमेंट तो डिडक्ट हो जाता है लेकिन एक्टिवेट नहीं होती है। आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट नहीं होता है। तो वहां पर आपको क्या करना है, थोड़ी देर तक वेट करना है, एटलीस्ट 1.5-2 घंटे आप वेट करिए। उसके बाद जब आप देखेंगे आपका जो ओ कॉइन्स है ना वॉलेट में, वो 250 शो करेगा। तो अगर आपको वो 250 शो कर रहा है तो आपको सिंपली वही प्रोसेस पर जाना है कि पहले आप गए मार्केट प्लेस में, देन ओ कनेक्ट में, देन आपने गेट इट नाउ पर क्लिक किया, उसके बाद आपने सब्सक्राइब पर क्लिक किया और सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद जब आप पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पर पेमेंट ऑप्शन के नीचे कंफर्म ऑर्डर का एक ऑप्शन होता है। अगर आपको शो कर रहा है 250 आपके वॉलेट में और आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो चुका है, आपका अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ है, तो आपको सीधा वहां नीचे जाना है। अगर आपको कंफर्म ऑर्डर शो कर रहा है तो आपको वहां पर क्लिक कर देना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस हो जाएगा। और ये हमने लाइव किया है चंदा मैम के साथ और संपत सर के साथ भी, तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। बहुत इजीली हो गया था। कभी कभी वो हमारे वॉलेट में एज अ ओ कॉइन भी आ जा रहा है। तो आप नॉर्मली जाइए, कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपका जो पेमेंट है वो भी सक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, कुछ लोगों का ये इशू आ रहा है कि हमारे जो $90 हैं, सॉरी $97 हैं जो रिफंड वाले हैं, वो हमारे अकाउंट में अभी तक शो ही नहीं करे, कंपनी ने हमें दिया ही नहीं। लोगों की ये भी क्वेरीज आ रही है। तो आप लोगों को पहले चेक करना है अपने अकाउंट को कि आपने एज अ फाउंडर माइग्रेट किया भी है या नहीं किया है, जिसके बारे में बार बार ये बोला जाता था कि जब तक आप एज अ फाउंडर माइग्रेट नहीं करेंगे तब तक जो है आपको $97 आपके अकाउंट में नजर नहीं आएंगे। तो आप चेक करिए, अगर आपको डिलीट का ऑप्शन शो कर रहा है आपके प्रोफाइल के मेन्यू बार में या फिर आपको ओ फाउंडर का लोगो शो नहीं कर रहा है, कभी कभी ये भी हो रहा है कि लोगो भी शो कर रहा है। खैर इसको दिनेश सिसोदिया सर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बट मैं जो अपना पार्ट है उसे एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन शो हो रहा है आपके अकाउंट में ओईएस में, तो इट मीन्स कि आप एज अ कस्टमर रजिस्टर हुए हैं। तो आपको वहां से अपने अकाउंट को डिलीट करके और प्रॉपर वे में माइग्रेट करना है अपने इकोसिस्टम में। और इसका जो वीडियो है ये आपको अपने ofounders.net पर जब आप जाएंगे वहां अपडेट सेक्शन है, अपडेट सेक्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां मार्टी डिगार्मो सर ने पोस्ट की है वीडियोस, नीड सम हेल्प लिखा हुआ है, उसका जो थंबनेल है नीड सम हेल्प पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी वीडियोस की। वहां से आप देख सकेंगे कि कस्टमर अकाउंट कैसा दिखता है, फाउंडर्स अकाउंट कैसा दिखता है, आपको किस तरीके से अपने अकाउंट को डिलीट करके एज अ फाउंडर माइग्रेट करना है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आप अपने बैक ऑफिस के थ्रू जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहली चीज की जो पेंडिंग जिनका रह गया है उन्हें
बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि कुछ ऐसा हमने देखा है, इशू फेस किया है कि 10 या 11 बजे के बाद जो है थोड़ा स्लो हो गया था प्रोसेस। लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो जल्दी जल्दी एक्टिव नहीं हो रहे थे, उन्हें थोड़ा देर वेट करना पड़ रहा था। बट आप लोगों को वही सेम चीज, जैसा कि हमारे सीईओ ने भी बोला है कि मंडे से जो है ये प्रोसेस और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पर ऐड करूंगी जो मैंने भी फेस किया, अगर आपका जो कार्ड है तो उसे आपको किस तरीके से यूज करना है। कभी कभी क्या होता है, जब हम कंटिन्यूअसली अकाउंट से पेमेंट करते हैं और इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो कुछ सस्पिशियस लगता है बैंक को, तो बैंक आपको कॉल करते हैं। तो मेरे पास भी कॉल आया, बट मुझे लगा कि पहले मैं अपना अकाउंट एक्टिव कर लूं, उसके बाद में उस कॉल को रिसीव करूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा यहाँ टाइम लिमिट ओवर हो जाए। तब तक जो वो कॉल है वो डिडक्ट हो चुकी थी और मेरा अकाउंट यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया था। तो जब हम बार बार भी पेमेंट करते हैं तो वहां से जो है बैंक को कुछ सस्पिशियस लगेगा, तो बैंक आपके अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकता है। तो आपको अगर बैंक से कॉल आती है तो आप नॉर्मली उसको रिसीव करिए, और रिसीव करके आप उन्हें बता सकते हैं कि यस, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये हम ही कर रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है, और इस कंपनी को जो है यानी OnPassive टेक्नोलॉजीज को हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं। तो खैर वो मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया और सारा वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था उसे फॉलो किया, बट इसमें मेरा पूरा दिन निकल गया, तो मुझे किसी और की हेल्प लेनी पड़ी फिर आईडी एक्टिवेशन करने के लिए। तो अगर आप 2 अकाउंट को एक्टिव करते हैं, फिर 3 या 4 घंटे का वेट करते हैं, फिर 2 अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं, तो इस तरीके से आप जो है इजीली कर लेंगे। बट कंटिन्यूअसली मत करना कि मैंने जैसे 3 बजे से शुरू किया और मैं 4:30 तक फिर लगी रही और फिर उसके बाद पता चला मेरा अकाउंट ब्लॉक, उसके बाद से मैं कर ही नहीं पा रही थी अपने अकाउंट्स को। तो आप सभी अगर सिंपल रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो वो आप सभी के लिए जो है बेटर रहेगा। कुछ चीजें यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, वो ये कि अगर आपका वहां पर पेमेंट फेल दिखा रहा है तो आप ये चेक करिए कि आपके बैंक अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस है या नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अगर कुछ ऐसा एरर शो होता है तो आप इंस्टेंटली कॉन्टैक्ट करिए अपने बैंक से कि आपके बैंक ने जो है आपको अलॉट किया हुआ है या नहीं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। इसे हम खुद भी कर सकते हैं, अपने कार्ड्स को मैनेज करते हैं वहां से हम खुद भी कर सकते हैं, बट आप सिर्फ बैंक को कॉल करिए। कस्टमर केयर पर जब आप कॉल करेंगे तो वो आपको सही तरीके से डायरेक्शन देंगे अपने अपने बैंक्स के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, और आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि लिमिट कितनी रह सकती है पर डे की, अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो, या फिर अगर आपको लिमिट अपनी इंक्रीज करनी है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पर अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, ये जो भी हमारे एक्टिवेशन के ये डेज रहने वाले हैं इसमें। और इसके अलावा जो है सिस्टम को लेकर हमारे सीईओ ने बात की थी कि जो कार्ड्स वगैरह है हम देख रहे हैं वहां पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो भी वहां पर पेमेंट का मोड है आप उसके थ्रू बहुत इजीली कर ले रहे हैं। बट वहां पर एक मोड ऐसा है जिसका नाम है एमएक्स यानी अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड जो है वो वहां पर अभी लोगों को मतलब कि सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उसके रिगार्डिंग हमारे सीईओ ने बताया था कि जो एमएक्स से ट्राई कर रहे हैं तो वो जरूर उनको कुछ इश्यूज जरूर फेस करने को मिल रहा होगा, तो आप एमएक्स कार्ड से ट्राई मत करिए। आप एप्पल पे का यूज कर सकते हैं फेशियल रिकॉग्निशन के साथ, या फिर जो गूगल हमारा रहता है गूगल पे उसका फेशियल रिकॉग्निशन के साथ कर सकते हैं। बट ये मत समझिएगा कि हम जो लोग हैं हम नॉर्मल गूगल पे से कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो आईफोन वगैरह यूज करते हैं, उनका थोड़ा जो सिस्टम होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, हर एक चीज सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड भी होता है, तो उनके लिए ये इजी रहेगा। बट हमें फोकस करना है कि इस पे जो मोस्टली वीजा कार्ड्स और मास्टर कार्ड्स होते हैं इंटरनेशनल बैंक के, उन पर फोकस करना है। और अगर आपके पास अभी भी कार्ड नहीं है तो आपको ये भी पता होगा कि हमारे जो अकाउंट में एप्पल्स गिरने वाले हैं तो उसे तो हमें विड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये अभी भी टाइम है कि आप जो है बैंक में अपने अकाउंट को ओपन कर लें। अभी फिलहाल किसी की भी हेल्प ले सकते हैं आप, बट बैंक का अकाउंट जरूर ओपन करें ताकि आप जो है एप्पल्स इजीली ले सके, उसे विड्रॉ कर सके। और हाँ, हमारे अकाउंट में विड्रॉल का ऑप्शन भी है, और हमारे सीईओ ने जैसा बताया है कि विड्रॉल अगर आप एक बार क्लिक करते हैं तो वहां पर 15 से 20 दिन का टाइम लग सकता है, और जब तक वो एक कंफर्म नहीं होगा तब तक आप दूसरा विड्रॉल नहीं लगा सकते हैं। तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि आपको जब ऐसा लगे कि यस अब मेरे पास इतना जो बैलेंस है वो हो चुका है, मेरे अकाउंट में इतना अमाउंट आ चुका है कि इसके बाद जो है थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर मुझे इतना इनफ है मेरे लिए तो मैं इसको कर लेता हूँ विड्रॉ या कर लेती हूँ विड्रॉ, तो उस हिसाब से विड्रॉ करिएगा। क्योंकि 15-20 दिन जो लगेंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक का भी कुछ प्रोसेस यहाँ पर है जैसा हमारे सीईओ बता रहे थे और ढलन सर बता रहे थे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और उस तरीके से जब आप करेंगे तो इतना ड्यूरेशन लगेगा, और जब तक एक आपका विड्रॉ नहीं कंफर्म होगा यानी आपको जब तक पैसा नहीं मिल जाएगा तब तक आप जो है दोबारा से विड्रॉ नहीं कर